आपका फिर से स्वागत है एक और नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है सच की तलाश। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसे आप सच्चा समझते हैं वही झूठ साबित हो जाए? क्या सच्चाई की तलाश इतनी आसान होती है, या फिर यह एक ऐसी राह है जिस पर चलना बेहद मुश्किल होता है? मोहित एक ईमानदार और नेकदिल इंसान, जो अपने छोटे बिजनेस को पूरी ईमानदारी और मेहनत से चला रहा था। उसकी पत्नी राधा एक समझदार और संवेदनशील महिला थी, जो हर परिस्थिति में मोहित का साथ देती थी। लेकिन सास शांति हमेशा एक शक्की और पुराने ख्यालों वाली महिला थी, जो कभी राधा को तो कभी मोहित को दोषी ठहराती थी। मोहित के व्यापार में पिछले कुछ महीनों से लगातार नुकसान हो रहा था। आर्थिक तंगी ने पूरे परिवार को तनाव में डाल दिया था। राधा ने मोहित से कहा, हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना सीखना होगा। पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन सास शांति इस हालात से बेहद नाराज थी। वह अक्सर मोहित पर दबाव डालती, कुछ तो करना पड़ेगा, ईमानदारी से भला किसी का पेट भरा है। देखो, बाजार में कितने लोग अमीर हो गए हैं और हमारी हालत देखो। मोहित अपनी मां की बातों से निराश हो जाता, लेकिन राधा हमेशा उसे सहारा देती। उसने मोहित को समझाया, हर मुश्किल का हल होता है, हमें बस धैर्य रखना होगा। एक दिन मोहित का पुराना दोस्त रवि घर आया। रवि अब एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसके पैसे कमाने के तरीके पर हमेशा संदेह रहा था। उसने मोहित को एक सुनहरा अवसर दिया। मोहित, एक ऐसा सौदा है जिससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं। बस थोड़ी चालाकी दिखानी होगी, पैसों की बारिश होगी, लेकिन यह रास्ता थोड़ी नैतिकता से परे है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहित उलझन में था। क्या वो इस अवसर को स्वीकार करे और अपने परिवार को आर्थिक तंगी से उबारे, या फिर वो अपनी ईमानदारी पर टिका रहे, चाहे जो भी हो? राधा ने तुरंत कहा, मोहित, पैसा आ सकता है, लेकिन हम अपनी साख और ईमानदारी को खो देंगे। क्या तुम सचमुच ये जोखिम उठाना चाहोगे? शांति ने बात काटते हुए कहा, राधा, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। थोड़ा चालाक बनना भी तो जरूरी है। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात माने। एक तरफ रवि का प्रस्ताव था, जिससे तुरंत पैसा आ सकता था। दूसरी तरफ राधा की सलाह थी, जो उसे सच्चाई और ईमानदारी पर टिका रहने के लिए कह रही थी। रात भर मोहित सो नहीं सका। वो बार बार सोचता रहा, क्या मैं अपनी आत्मा की शांति को पैसे के लिए बेच दूं? अगले दिन उसने रवि को फोन किया और कहा, रवि, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना। मैं अपने उसूलों के साथ जीना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो। मोहित ने ईमानदारी का रास्ता चुना, लेकिन उसका यह निर्णय उसे और भी गहरे संकट में ले गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मोहित को बुलाया और कहा, आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। हमें आपके खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। मोहित हक्का बक्का रह गया। वो जानता था कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया गया। पूरे शहर में यह खबर फैल गई कि मोहित पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। शांति ने फिर से कहा, मोहित, अगर तुम रवि से मदद मांग लेते तो यह नौबत नहीं आती। अब देखो, तुम्हारी ईमानदारी किस काम की? राधा ने मोहित का हाथ थामा और कहा, सच कभी हारता नहीं। हम लड़ेंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। मोहित और राधा ने अपने बचाव के लिए खुद ही सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उन्होंने पहले से ही कुछ व्यापारिक दस्तावेज, चालान और बैंक ट्रांजैक्शन की रसीदें एकत्रित की थीं। अब उन्हें अपने मामले को मजबूत करने के लिए और सबूत जुटाने की आवश्यकता थी। राधा ने कहा, हमें वो सबूत ढूंढने होंगे जो तुम्हारी सच्चाई को साबित कर सके। हम हार नहीं मान सकते। यह सुनकर मोहित को प्रेरणा मिली और उसने सोच लिया कि जो भी करना है उसे अपने परिवार और ईमानदारी के लिए करना है। वे सबसे पहले उस पुरानी फाइल को देखने गए, जिसमें उनके सभी व्यापारिक लेन देन का रिकॉर्ड था। राधा ने ध्यान से प्रत्येक कागज को देखा। देखो, यहां पर तुम्हारी एक बड़ी डील का विवरण है। हमें यह दिखाना होगा कि तुमने सही तरीके से काम किया है, उसने कहा। उन्होंने धीरे धीरे उन सभी व्यापारिक पार्टनरों से संपर्क किया जिनसे मोहित का लेन देन हुआ था। पहले उन्होंने मोहित के सबसे पुराने ग्राहक मिस्टर सिन्हा से बात की। मिस्टर सिंह ने कहा, मोहित,
मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई समस्या नहीं देखी। तुम हमेशा ईमानदारी से काम करते आए हो। मैं तुम्हारे लिए गवाही देने के लिए तैयार हूं। मोहित ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसके मन में संदेह था। क्या यह सभी को अपनी बात मानने के लिए कहने में सहारा बन पाएगा? उसने राधा से पूछा। लेकिन कुछ व्यापारिक पार्टनर रवि के प्रभाव में थे और मोहित के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थे। मोहित को यह समझते देर नहीं लगी कि रवि ने न केवल उसकी स्थिति को कमजोर किया है, बल्कि कई लोगों को अपने पक्ष में करने में भी सफल रहा था। एक दिन मोहित ने अपने एक पुराने मित्र अजय से संपर्क किया। अजय एक सफल व्यापारी था और उसने हमेशा मोहित के काम की सराहना की थी। मोहित ने कहा, अजय, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण मदद चाहिए। मैं इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे समर्थन की जरूरत है। अजय ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। रवि के पास शक्तिशाली लोग हैं। इसके बाद मोहित और राधा ने कुछ और व्यापारिक साझेदारों से संपर्क करने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ साझेदारों ने उनसे साफ कह दिया कि वे रवि के साथ खड़े रहेंगे। एक बार जब मोहित एक बैठक के लिए गया, तो उसे पता चला कि उसके कुछ पुराने साझेदारों ने रवि के खिलाफ बयान देने से मना कर दिया है। यह देखकर मोहित को गहरी निराशा हुई। ये लोग क्यों नहीं समझते कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं? उसने राधा से कहा। राधा ने कहा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी मदद करेगा। मोहित और राधा ने तय किया कि अब उन्हें अपने ही ग्राहक से कुछ समर्थन जुटाना होगा। उन्होंने एक ग्राहक से संपर्क किया जो एक बड़ी डील में शामिल था। ग्राहक ने कहा, मोहित, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा ईमानदारी से काम करते हो। मैं तुम्हारे लिए गवाही देने को तैयार हूं। तुम बस मुझे सबूत दो कि तुम सही थे। यह सुनकर मोहित को थोड़ी उम्मीद हुई। उसने तुरंत उसे सभी कागजात और रसीदें भेजी। इसके बाद मोहित ने अपने केस को मजबूत करने के लिए एक अधिवक्ता से भी संपर्क किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहित पर दबाव बढ़ता गया। पुलिस ने बार बार उससे पूछताछ की और मीडिया ने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसकी छवि समाज में बिगड़ती जा रही थी। मोहित ने सोचा, क्या यह सब सच में हो रहा है? क्या मैं सच में एक अपराधी बन जाऊंगा? लेकिन राधा ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, हमें हार नहीं माननी है। हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो। मोहित और राधा को एक गुप्त जानकारी मिली। एक व्यक्ति जो रवि के साथ काम करता था ने मोहित से संपर्क किया और कहा, मैंने रवि की साजिश देखी है। वो तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मोहित ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है। अगर तुम इन्हें अदालत में पेश करोगे तो ये सब कुछ बदल सकती है। अब मोहित के पास एक सुनहरा अवसर था। उन्होंने उस व्यक्ति के साथ मिलकर योजना बनाई और रवि के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगे। यह संघर्ष मोहित और राधा के लिए आसान नहीं था, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सच की ओर बढ़ने की ताकत दी। अब उन्हें अपनी ईमानदारी की लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना था। क्या मोहित अपने खिलाफ लगे आरोपों को मिटा पाएगा? क्या वह अपने परिवार और ईमानदारी की रक्षा कर पाएगा? यह सवाल अब उनके सामने था और उनकी अगली कार्रवाई तय करेगी कि सच्चाई जीतती है या झूठ का राज चलता है। यह संघर्ष सिर्फ मोहित का नहीं था, बल्कि सभी ईमानदार लोगों का था जो सच्चाई की खोज में थे। मोहित ने अदालत में अपने सभी सबूत पेश किए, लेकिन न्याय मिलने में कई अड़चनें आ रही थीं। रवि ने अपने पैसों और प्रभाव का इस्तेमाल करके मोहित को फंसाने की पूरी कोशिश की। एक दिन मोहित को एक गुप्त जानकारी मिली। एक व्यक्ति जो रवि के साथ काम करता था ने मोहित से संपर्क किया और कहा, रवि ने तुम्हारे खिलाफ जो साजिश रची थी उसका मैं गवाह हूं। मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन मैं अब तक चुप था क्योंकि मुझे डर था। मोहित ने उस व्यक्ति के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रवि के खिलाफ सारे सबूत एकत्र किए और एक रिकॉर्डिंग तैयार की जिसमें रवि अपने अपराध को स्वीकार करता था। रिकॉर्डिंग उन्होंने अदालत में पेश की और सच सबके सामने आ गया। अदालत ने मोहित को बरी कर दिया और रवि को सजा सुनाई। मोहित ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर न्याय पाया।
राधा ने मोहित से कहा, देखा, सच कभी हार नहीं सकता। चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अगर हमारा मन साफ है तो अंत में जीत हमारी ही होगी। शांति, जो हमेशा पैसे के पीछे भागती थी, ने आखिरकार समझा कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उन्होंने मोहित से माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा पैसों को सबसे ऊपर रखा, लेकिन आज समझ में आया कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली दौलत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही जीतती है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, हमें अपने उसूलों पर अडिग रहना चाहिए, क्योंकि पैसा और ताकत कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा के लिए रहती है।